हेलो एवरीवन, ये हमारे 2022 का पेपर है। तो हो सकेगा तो हम इसे बहुत अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं है तो क्यों। ठीक है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें नियरेस्ट मीनिंग हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, सिनोनिम्स फाइंड करना है। अगर आपको ऊपर दिखा मिल जाए तो इसको रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। ही इज़ कंसिडर द हार्बिंगर। अब हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, देखो, जो आपके लिए कोई भी चीज़ मैनेज करके रखे या फिर किसी भी चीज़ को हर जगह ब्रिंग करके ले जाना, मैसेंजर जिसको बोलते हैं। जैसे हर बिंगर होगा, हर बिंगर का मतलब है हर जगह ब्रिंग करके ले जाए। ब्रिंग क्या करके ले जाएगा, कोई भी मैसेज, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, एग्रेसिव मैसेंजर तो होगा नहीं। एडवांस मैसेंजर, हाँ, कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास नहीं है या फिर किसी और के पास नहीं है तो उस तक लेकर के जाना। और ओवरलुकिंग मैसेंजर, देखो ये हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट टू द मीनिंग हमें जाना है तो इसमें एडवांस मैसेंजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द विस्टा ऑफ द विलेज इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे विस्टा आया है, विस्टा ऑफ द विलेज। और विलेज का क्या होता है, विलेज का तो लैंड एरिया रहता है, राइट। तो विस्टा का मतलब आप इससे कर लिया करो विजिट। अब जब भी हम अपने विजिट में विलेज में विजिट करते हैं तो वहाँ में फील्ड या लैंड हमें देखने को मिलता है। तो देखो, लोकेशन नहीं, वहाँ का कोई फीचर नहीं है, वैरायटी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्केप होता है। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक्ट वॉज कंसिडर एज मोस्ट लैमिनेटेबल। अब देखो, LAMEN, लैमिनेटेबल, ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाँ, लैमिनेटेबल। देखो, इस उसका जो एक्ट था वो एज ए कंसिडर किया गया मोस्ट ऑफ के हिसाब से लैमिनेटेबल की, यानी डिप्लोर किया गया, उसको एक्सप्लोर किया गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, एप्रिशिएबल नहीं किया गया, एक्सेप्टेबल नहीं था, परमिशिबल, ये तीनों एक जैसे हैं। तो डिप्लोर किया गया है उसको, डिप्लोरेबल। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो सिनोनिम्स की कंडीशन में बता रही हूँ मैं आपको, जैसे ABLE है ना, ABLE, ये हमें 60 to 70% चांसेस मिलते हैं। जैसे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो वहाँ चांस ले सकते हैं, ABLE से ही उसका एंड होता है। जैसे कोई आएगा सेंटेंस तो मैं बताती हूँ, लेकिन इसमें सभी में ABLE था, तो इस अकॉर्डिंग हम इतना फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर डिफरेंस दिया होता तो हम कर सकते थे। नेक्स्ट है, द लीडर एंड्योरेंस पेड एंड ही वोन द इलेक्शंस। लीडर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि इंडोर किया, मतलब बर्दाश्त किया, पेड करना, क्योंकि उन्हें वो इलेक्शन क्या करना था, जीतना था। तो बर्दाश्त करना यानी पेशेंस रखना। ठीक है, सक्सेस नहीं है, सक्सेस तो उसको बाद में मिलेगी ना जब जीतेगा और कैपेसिटी होगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर प्लानिंग अ जोन फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में उन्होंने जोन को प्लानिंग किया। अब इस तरीके से हम है ना अपने ऑप्शंस को एलिमिनेशन करके सही से आंसर कर सकते हैं। देखो, कोई भी हम विंटर वेकेशन पे जाते हैं या समर वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेडिशन करते हैं, यानी वहाँ को देखते हैं, वहाँ की लैंड को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के फीचर्स को। तो डेलिब्रेशन तो होगा नहीं, इंटरेक्शन भी नहीं होगा, एसोसिएशन, हम कुछ नई चीज़ टेबल नहीं, हम एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं। एक्सपीडिशन का मतलब होता है उस चीज़ को खुद से फील करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, कंप्लीट करना है। देखो, इसमें ये हमारे लिए इजी हो जाते हैं अगर ये 4 सेंटेंस आते हैं। तो इसमें देखो कैसे हम करेंगे,
इट इज़ नोट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तो इट इज़ नोट यह नहीं है दैट कि आई डू नॉट टेक डिसीजन, आई डिसाइड नॉट टू टेक डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, ये तो ये कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि डिसीजन कौन सा लेना, तो ये सही लग रहा है हमें। आई डू नॉट डिसाइड, ये तो है ही नहीं कि मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता। आई हैड नॉट टेकन डिसीजन, अब देखो इसको हमें पास्ट में कर दिया गया, तो पास्ट का तो कुछ पूछा ही नहीं, ये भी पास्ट का है, तो ये ऐसे में एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या बात की है, यहाँ पे इसने बात की है या तो ये फ्यूचर के ओरिएंटेड होगा, वही है इफ़ आई वर इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पे होता। तो देखो अब यहाँ पे वर आया है ना, तो वर आया है तो वो किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, वर हमारा कन्वर्ट होगा वुड में, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड बात कर रहा है, तो देखो पास्ट में होगा नहीं, वुड हैव बीन, तो देखो इसमें बीन का सेंस नहीं आ रहा, वर बीन करके नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। शुड आई नोट एक्सेप्टेड द, ऐसा नहीं, बाकी आप पढ़ के भी देख सकते हो। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड नोट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन, मैं इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। हैविंग राइटिंग मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट्स एंड स्टोरी, मेरे बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज लिखने से उसको क्या चीज़ पता चली, शी कांट बी फीलिंग अबाउट, ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसने इतनी सारी चीज़ें लाइफ्स के अकॉर्डिंग नॉवेल्स स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा है और उसको कुछ भी ना पता चला। शी इज़ टू फील लाइफ, अब ये टू यहाँ पे आना चाहिए था, ये टू यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये यहाँ गड़बड़ हो गई। शी शुड नोट हैव बीन, तो नोट के सेंस में तो जा ही नहीं रहा। सी फील्स लाइफ इज़ टू वास्ट टू अंडरस्टैंड, देखो टू टू का पेयर बन रहा है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है देर आर मैनी कैरियर ऑप्शंस यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम, हम यही चीज़ बोलते हैं, वैसे भी पढ़ने में एकदम करेक्ट लग रहा है। बाकी आप चाहो तो इसमें मैनी ऑफ देम बोलते नहीं है कि तुम्हारे पास करियर के मैनी ऑप्शन, कोई इनमें से एक नहीं, कुछ भी नहीं, मैनी नहीं, इनमें से कोई एक तुम चूज़ कर लो, ठीक है। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अब देखो इफ़ यानी हमारे इफ़ से स्टार्ट हुआ है, हैड प्रिपेयर्ड आया, यानी हैड प्लस V3 आया, राइट, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3 करके आना चाहिए, राइट, वुड हैव प्लस V3 करके आना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो वुड हैव प्लस V3, तो ये बीन आ गया, ये वुड हैव, वुड नहीं आया, मस्ट हैव, वुड हैव नहीं आया, वुड हैव V3, करेक्ट, पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर देर इज़ अ विल, अब देखो जहाँ राह है वहीं क्या है, चाह है, तो जहाँ पे हमारी इच्छा है, जहाँ पे हमारी चाह है, वेयर देर इज़ अ लिव देर शुड बी अ वे, यही सही दिख रहा है, देर इज़ अ वे, ये भी सही हो सकता है हमारे पास, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन चाहिए, चाहिए के सेंस में नहीं जाएगा, देर इज़ अ वे, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ पे आपने सोचा वहीं पे राह स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ गेटिंग डार्क, यहाँ पे हमें कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट आई टर्न ऑन लाइट्स, जाना चाहिए, सही बात है। शुड आई बी टर्न, नहीं, चाहिए के सेंस में नहीं होगा, मस्ट करना ही है तुम्हें। मे आई ब्रिंगिंग इनटू लाइट, नहीं नहीं, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट साइड, राइट, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वंस आई मेट अ ट्रेवलर हु सैड, अब देखो मैं एक बार मैं उस ट्रेवलर से मिला, जो, अब जो का सेंस आ रहा है यानी प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन में हु तो यहाँ आएगा ही, सीधा सेंटेंस बनेगा नहीं, सीधा सेंटेंस बनेगा नहीं, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, पढ़ के देखेंगे। हु सैड, उसने कहा था कि ही हैड बीन एन एशियन पैलेस, ही हैड बीन टू एन एशियन पैलेस, और हु कैन बी सैड, उसने कहा सकता, सकता के सेंस में नहीं जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, नथिंग कैन बी विद हिम, मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग बियॉन्ड हिम, अब ये सेंस सही जा रहा है, ये हमने पढ़ा भी है, उस टोन से मैच भी करा कि मैन इज़ ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल,
मैन एक ऐसी सच्चाई है कि देर इज़ नथिंग बियॉन्ड, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देर कांट, देखो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव। देर इज़ नथिंग ट्रूथ अबाउट, ट्रूथ के बारे में नहीं बोला है कि मैन एक ग्रेटेस्ट ट्रूथ है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। देर इज़ नथिंग बियॉन्ड हिम। इफ़ योर लाइफ इज़ सर्कमस्क्राइब्ड बाई हैबिट्स अलोन यूवर। अब देखो यहाँ पे इफ़ आया है, इफ़ के बाद ये इज़ आया है, इसके बाद हमारे पास V3 आया है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। अब ये हमारा सेंस किस में जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट में ही जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट में जा रहा है। यू आर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन्स, ये हो सकता है यू कैन बी लिविंग एन नहीं, सकता के सेंस में तो जा ही नहीं सकता। यू आर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन्स, क्योंकि इफ़ योर लाइफ इज़ सर्कमस्क्राइब्ड बाई हैबिट्स अलोन, अकेले के साथ है, तो तुम्हें उसमें इमिटेटिव मशीन्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। आज के हमारे ये 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको 10-10 मिनट के शो में ये हेल्पफुल कर रहे होंगे। बार बार इसको क्वेश्चंस को करते रहिए एंड थैंक यू सो मच।